कि सर शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाल हो चुका है, इस पे किस तरीके से आप सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था मूलतः ध्वस्त होते जा रही है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में मेधा नहीं है, हमारे विद्यार्थी बहुत मेधावी हैं, लेकिन जो बीच का तारतम्य है वो टूट गया है। महाविद्यालयों में नियमित क्लास नहीं चल रहा है। इसके चलते प्रोफेसर और छात्रों के बीच में जो प्रिय संबंध होना चाहिए, जो गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हम बोलना चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट की ये सबसे बेस्ट योजना है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कैपेबल नहीं थे, वो अब इस योजना से जुड़ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए BI 24। हम आपको बताते हुए चले कि शिक्षा विभाग पे लगातार बिहार में सवाल उठते रहा है और इसी बीच अभी हम एक कॉलेज में मौजूद हैं और मगध महाविद्यालय नाम से कॉलेज है और नालंदा जिला के चंडी में पड़ता है। फिर आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग से यहाँ पे ऑफिसर आए हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए लोग स्टूडेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनसे फॉर्म वगैरह जानकारी देकर के किस तरीके से करना है ये भी जानकारी दे रहा है। फिलहाल किस तरीके से प्रोसीजर है, क्या कुछ बताए हैं, ये हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो मैम, जो आज जो कैंप लगाए हैं आपने, किस तरीके से आपने स्टूडेंट को बताया क्या कुछ करना होगा स्टूडेंट को, जिससे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उन्हें मिल पाएगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमारा जो ऑफिस कहाँ है हम ये बताते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं और क्योंकि बिहार से बहुत मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही दूर पड़ता है। नालंदा बड़ा ज़िला है, दूर पड़ता है, तो बच्चे लोग एड्रेस बताते हैं कि आप कहाँ आपको आना है। उसके बाद हमारे ऑफिस में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में बताते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं हमारे ऑफिस में, ताकि आपका काम एक बार में हो जाए। दूर दूर से अब क्योंकि बच्चे लोग आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है, तो ये बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार चक्कर लगाते हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था का भी सवाल उठा है हमेशा। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो जितने भी स्टूडेंट का नाम आज आपने दर्ज किया है, लिखा है, क्या उन लगता है उन सभी को हो जाएगा? बिल्कुल सर, अगर उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो अपडेटेड हैं जो हमारे ऑफिस में चाहिए होता है, वो सर लेके आएंगे तो हो जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अब देते हो? हम सब ANM और ITI BEd ये तीनों कोर्स नहीं है, उसके अलावा ऑलमोस्ट 42 कोर्सेज हैं जो हमारा पोर्टल पे दिखता है, तो वहाँ पर हम सारे कोर्स को देते हैं। पर इसमें है कि आपका ANM नहीं है, BEd और ITI। खैर, आप लोगों ने इस तरह का पहल किया है, कॉलेज में आप जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जब जा रहे हैं तो बीच में जो दलाल थे बैठे हुए, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से बहुत सारे पैसे ठगी भी करते थे, फिलहाल बहुत सारा ऐसा मामला भी सामने आया है। आप लोगों को भी कभी सुनने को मिला होगा इस तरह का मामला आता है? जी, पहले सुने थे, अब तो थोड़ा ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हुआ, जैसे कि आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि जब ऑफिशियल ग्राउंड पे उतरेंगे तो इस तरह के मामले भी ख़त्म हो जाएंगे और दलाल जो बैठे थे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे पैसे ले रहे थे वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफिसर और स्टूडेंट के बीच में टाई अप हो जाएगा तो। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे जो कॉलेज के प्रिंसिपल भी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनके छात्र यहाँ पे बहुत सारे मौजूद रहें और कैंप लगा तो किस तरीके से छात्र यहाँ पे रहे हैं उनकी भी जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो कितने सारे स्टूडेंट आए, आज कैंप लगा और एक नोटिफिकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच गए थे? लोकतंत्र में मीडिया 14 स्तंभ होता है, इसलिए मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ और ये जनता की आवाज़ बन करके अधिकारी और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए काउंसलिंग आज हुआ। इसके लिए DRCC ऑफिस से जो अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं वो पहले से मुझसे अपॉइंटमेंट करवा चुके थे। वास्तव में यह बिहार सरकार की सबसे सहृदयकारी योजना है। पहले जब विद्यार्थियों को मामूली सा धन नहीं होता था तो पढ़ने से वंचित हो जाते थे। सरकार के सामने जब ये समस्या आई तो उन्होंने इसका अनुभव किया कि मेधावी लोग जो पिछड़े क्षेत्र के हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, उनको उठाने के लिए, उनकी मेधा को तराशने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि उनको आसानी से पढ़ने के समय ऋण प्राप्त हो जाए, क्रेडिट मिल जाए, ताकि वो अपने अभिभावक पर बहुत ज़्यादा निर्भर न रहें। लेकिन इस योजना के लाभ के लिए जो अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया, उनको परिचय पत्र होना चाहिए,
मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति, आवास, आय और अन्य जो कागजात हैं वो मूल बनना चाहिए। और मैं अधिकारी से, कर्मचारी से ये निवेदन करता हूँ कि महाविद्यालय के द्वारा जो भी समस्याएं आएगी मैं उसे त्वरित निदान करूँगा, लेकिन छात्रों को अधिक परिश्रम न करवाते हुए उनको क्रेडिट कार्ड बनवाया जाए। बिहार की सर शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाल हो चुका है, इस पे किस तरीके से आप सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था मूलतः ध्वस्त होते जा रही है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में मेधा नहीं है, हमारे विद्यार्थी बहुत मेधावी हैं, लेकिन जो बीच का तारतम्य है वो टूट गया है। महाविद्यालयों में नियमित क्लास नहीं चल रहा है। इसके चलते प्रोफेसर और छात्रों के बीच में जो प्रिय संबंध होना चाहिए, जो गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वो छात्र ये सोच रहे हैं कि मैं मीडिया के अन्य साधनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, लेकिन वास्तव में वो सूचना ही प्राप्त कर पाएंगे, चूँकि उसमें उतना बेहतर ढंग से नहीं बताया जाएगा जितना अध्यापक बताएंगे, प्रोफेसर बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी चीज़ को बताना है तो हाथ के इशारा हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा तो हाथ फैला देते हैं, और बहुत कम तो हाथ को हम कम फैलाते हैं। तो इसे विद्यार्थी स्वतः समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो खैर, जैसे कि बताया, आजकल के समय में सभी लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, एक पैंडेमिक सिचुएशन आया, उस समय में ऑनलाइन सही था, लेकिन अब जिस तरीके से अब सभी के सभी पूरा डिपेंडेंट ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ से देख करके सीख लेते हैं, वो ऐसा नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जानकारी ले पाएंगे। सीखने के लिए लाइव प्रेजेंट होना चाहिए और टीचर से जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो डर होता है, सभी कुछ होना ज़रूरी है। फिलहाल मैम, आपको तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहें कि आप ग्राउंड लेवल पर आई और इस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि बीच में जो दलाल बैठ करके जो काम कर रहे थे वो अब नहीं हो पाएगा। फिलहाल बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे, अब पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और बिहार का भविष्य अब बनेगा, इस तरीके का काम होगा। ये हम बोलना चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट की ये सबसे बेस्ट योजना है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कैपेबल नहीं थे, वो अब इस योजना से जुड़ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आपने देखा, पूरी की पूरी जानकारी मैंने दी। अगर आप भी चाहते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना, तो आप अपने नज़दीकी DRCC ऑफिस में जाकर, जिला मुख्यालय में जा करके वहाँ से भी डायरेक्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, वो हमारे ऑफिस में सारा मतलब ये फैसिलिटी दिया गया है। हमारे ऑफिस में ऑनलाइन भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है सारा। बच्चे को बस एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आना होगा। तो हर एक जिला मुख्यालय में DRCC हर ऑफिस, जिले में 38 जिले हैं सर, 3800 जिला में ऑफिस बना हुआ है। तो कोई भी आप दलाल के बीच में ना पड़े और डायरेक्ट बेझिझक होकर के आप ऑफिस जाइए, वहाँ से बात कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा होता है मैम। हमारे देखिए, कोई भी ऑफिस में स्टाफ बैठा हुआ एम्प्लॉय, उसका मकसद क्या है? हम क्या सामने वाले को परेशान करें? ऐसा तो नहीं हो जब सकता। सरकारी पद पे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि गए तो लाइन में लगे रहो, धक्के मुक्की होते रहता है। बहुत सारे लोग थक के नहीं करते हैं, फिर ऐसा हुआ है, सिचुएशन ऐसा सामने आया है। और आप लोग ज़मीन पे उतरे हैं, सभी कॉलेज में जा कर के इस तरह का प्रोत्साहन कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो हो सकता है बिहार अब शिक्षा में काफ़ी आगे तक जाएगा और बच्चे लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। जो आर्थिक लाभ जो मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे BI24। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।